हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चंडी देवी मंदिर के महंत गिरफ्तार रोहित गिरी की पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी की है। वारंट लेकर हरिद्वार पहुंची थी लुधियाना पुलिस। महंत पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां चंडी देवी मंदिर के महंत गिरफ्तार रोहित गिरी की पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो वारंट लेकर हरिद्वार पहुंची थी लुधियाना पुलिस। महंत पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, चंडी देवी मंदिर के महंत गिरफ्तार रोहित गिरी की पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी की है। रुद्रपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। नीलगाय से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो रुद्रपुर में भीषण सड़क हादसा, नीलगाय से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो नीलगाय से टकराई तेज रफ्तार गाड़ी, हादसे में पूरी तरह गाड़ी क्षतिग्रस्त। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुद्रपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेनाओं ने ऐसा करारा जवाब दिया कि आतंक का आका पाकिस्तान कुछ घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। उधर भारतीय सेना के इस शानदार पराक्रम से देश भर में जश्न का माहौल है। देश भर में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही। देहरादून में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में सैलाब उमड़ पड़ा। सीएम से लेकर कई पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, सांसद समेत कई सियासी दिग्गज इस यात्रा में शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। इस बीच उत्तराखंड में जश्न का नजारा देखते ही बना। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर बीजेपी की तरफ से तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। ये 5 तस्वीरें हैं राजधानी देहरादून की, जहां तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। बीजेपी की तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, निशंक सहित कई दिग्गज बीजेपी नेता शामिल हुए। वहीं से तिरंगा शौर्य यात्रा में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग, छात्रों ने भी शिरकत की। यात्रा के दौरान लोग हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जय के नारे लगाते हुए दिखे। इस बीच यात्रा के दौरान छात्रों का जोश देखते ही बन रहा था। वहीं इस खास मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सेना ने आतंकी और उनके आकाओं को समझा दिया है कि हमारी बहनों के सिंदूर छीनने का क्या अंजाम होता है। भारतीय सेना ने पराक्रम का नया इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान की सेना जो इन दिनों आतंकियों की ढाल बनी हुई थी, उसे भी हमारे जवान सैनिकों ने धूल चटा दी। दुश्मन के एयरबेस, ड्रोन, फाइटर जेट, सब कुछ हमारी निर्णायक कार्रवाई के सामने चकनाचूर हो गए। भाइयों बहनों, आज पाकिस्तान को भली भांति समझ में आ गया है कि भारत की ओर उठी उसकी हर नजर उसके विनाश का कारण बन सकती है, उसका समूल नाश कर सकती है। इस संघर्ष में जहां एक और भारतीय वायुसेना ने सटीकता के साथ सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हुए आतंकी ठिकाने को तबाह करने का कार्य किया, वहीं भारतीय थल सेना ने एलओसी पर चट्टान की तरह खड़े होकर डटकर दुश्मन के प्रत्येक दुस्साहस को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने हर समय निगरानी रखते हुए अपनी चौकसी से दुश्मन की हर आक्रामक कोशिश को असफल कर दिया। बीजेपी की तिरंगा यात्रा में कई पूर्व सीएम के साथ बीजेपी सांसद भी शामिल हुए। सभी भारत माता की जयकार करते हुए खास अंदाज में दिखे। देखिए, बहुत उत्साह है तिरंगा यात्रा में। 2 पूर्व मुख्यमंत्री मेरे साथ खड़े हैं, तो त्रिवेंद्र जी से बात करते हैं। बहुत अच्छा है, सारी जनता सड़क पर है अपनी सेना को बधाई देने के लिए, प्रधानमंत्री जी को बधाई देने के लिए, एयर स्ट्राइक सफल है, एयर स्ट्राइक के लिए। तिरंगा यात्रा चल रही है, अभी शुरू हो रही है। आप देख रहे हैं कितना उत्साह है लोगों में, और ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की रग में देशभक्ति का खून बहता है। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद करने का, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, जो विजन है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, उसको हमारी सेनाओं ने चरितार्थ किया। यदि हमारी 27 जानें पहलगाम में गई तो उनका घुसकर बदला लेने का काम हमारी सरकार ने, हमारी सेनाओं ने किया है। उसी को मनाने के लिए, उसी को सलाम करने के लिए
यहाँ आज देहरादून वासी एकत्रित हुए हैं। और यहाँ देखिए मुख्यमंत्री निकल रहे हैं तिरंगा यात्रा की अगुवाई करते हुए, और देखिए बहुत उत्साह है लोगों में। उधर तिरंगा यात्रा में हिंदू मुस्लिम हर वर्ग के लोग शामिल हुए। सभी के हाथों में तिरंगा था। भारत माता की जय के नारे लगाते सड़क पर मार्च करते नजर आए। देखिए तिरंगा यात्रा में उत्साह देखिए, हमारे साथ बहुत सारे युवक हैं और बहुत उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा में भाग लेने के लिए आए। उन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मुस्तकीम हसन है, माजरा से हूँ, देहरादून से ही। अच्छा, तो यहाँ तिरंगा यात्रा है, इसमें किस लिए भाग लेना है, क्या बताया गया आपको? बताया कुछ नहीं है, जैसे ही पता चला कि तिरंगा यात्रा निकल रही है देश की शान में, हमारे जो वीर बहादुर है सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज हम इसलिए भी आए हैं कि अगर हमारी कहीं जान की जरूरत है, फाड़ के फेंक देंगे सबको ना एक तरफा। तो कितने साथी आए हैं अपने साथ? हमारे 50 साथी हैं, कुछ आगे खड़े कुछ यहाँ खड़े हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है भारत पाक को लेकर, बताइए। हम अपने देश के साथ हैं और हम इसके हमेशा साथ रहेंगे और हम सपोर्ट करते रहेंगे। आप आ जाओ। भारत पाक युद्ध हुआ, क्या आपको लग रहा है? हम भारत के साथ है पूरी तरह से, हम भारत के लिए जिएंगे और भारत के लिए मरेंगे। हम इंशाल्लाह अपने भारत के साथ है, जान माल के साथ। अगर जान की बात आई तो जान के साथ तैयार हैं, और माल की बात है तो माल के साथ तैयार है। क्या बात है, आप बताइए। हम भी तैयार हैं। तिरंगा शौर्य यात्रा के दौरान देहरादून की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग, हर वर्ग के लोगों के साथ बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। इस मौके पर सभी का जोश देखते ही बन रहा था। सभी ने इस यात्रा के जरिए आतंक के आका पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है कि अगर नहीं सुधरे तो अब आगे खैर नहीं। देखिए बहुत उत्साह है लोगों में, और जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया है वो वैसे तो अपेक्षित था, लेकिन देखकर लगता है कि वाकई भारत एक गुलदस्ता है। जब भी कोई बात होती है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक मंच पर आकर खड़े हो जाते हैं। धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। चार धाम यात्रा के बीच केदारनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक लाखों भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं पूरे धाम में सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त है। देखिए, केदारनाथ का जो महात्म्य है, जो केदारनाथ के बारे में कहा गया है, केदारनाथ भगवान सतयुग के भगवान हैं। सतयुग से भगवान यहाँ पे बैठे हैं, और उसके बाद द्वापर में पांडवों द्वारा यहाँ पे भगवान को अपने पितरों के उद्धार के लिए भगवान का जो रूप है वो यहाँ पे भैंस के रूप में, महिषी के रूप में भगवान ने यहाँ पे पृष्ठभाग के रूप में यहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ की महत्ता और दिव्यता के बारे में कहा जाए तो 2013 की आपदा के बाद यहाँ पे एकदम से यात्रा बढ़ी है, जिसका कारण बहुत सारी चीज़ें रही हैं। आप अभी पूरी संख्या में देखेंगे तो यात्रीगण जितने भी है उसमें युवा वर्ग ज़्यादा है, तो इस वजह से भी यात्रा कुछ बड़ी हुई। चार धाम की यात्रा में केदारनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और इस समय हम मंदिर प्रांगण में हैं। भगवान केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग और चार धामों में शामिल उनका भव्य जो मंदिर है उस पर लिखा है शिव ओम शंभू। भव्य तरीके से मंदिर सजा हुआ है फूलों से। आप उनका धर्म ध्वजा लहरा है ऊपर। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए जो कलश है पूरा, उस कलश के ऊपर एक सफ़ेद धर्म ध्वजा लहरा रहा है जिस पे लिखा है ओम, और उसके नीचे विराजमान है भोलेनाथ। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए इस समय जो लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं, ये वो श्रद्धालु हैं जो केदारनाथ धाम पर लगभग 20 किलोमीटर की चढ़ाई करके आए हैं। हालांकि वो बात अलग है कि हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं, लेकिन ये तमाम श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आए हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि इनके मन में क्या था केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि इतने बड़े श्रद्धालु इतना तप करके आते हैं, कठिन चढ़ाई चढ़ के आते हैं, तो इनके मन में कुछ तो होगा। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? भोपाल से। पहली बार आए? पहली बार आए। कितनी चढ़ाई करके आए? नीचे से ऊपर तक ही आए हैं, सिर्फ 2 किलोमीटर। कितने घंटे लगे आपको आने में? 6 बजे से लेके शाम को 7 बज गए। आप भी चार धाम की यात्रा बाकी और 2 धाम कराए? हो, पहली बार आया हूँ। पहली बार। यमुनोत्री गंगोत्री गए क्या? हो, जाके आए हम। जाके आए। कहाँ से आए? महाराष्ट्र जलगांव। महाराष्ट्र जलगांव से आए। कुछ और भी श्रद्धालु मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। देखिए अब युवा भी आते हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम दिल्ली से। दिल्ली से आए? हाँ जी। कौन से धाम के दर्शन करके आए? ये पहला धाम है केदार। यमुनोत्री गंगोत्री गए? हम यमुनोत्री गंगोत्री जाके आए।
उत्तर का वो गुप्त काशी जाके आए। अब हम उधर भी चलते हैं, कुछ और लोग भी लाइन में लगे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो कब से यहाँ आने का प्लान कर रहे थे, कितना समय उनको लगा यहाँ आने में, क्योंकि महादेव के दर्शन करने हर कोई आता है। अब देखिए ये भी श्रद्धालु लगे हैं। आप कहाँ से आए? हम ग्वालियर से आए। अच्छा, कितने दिनों से सोच रहे थे आने की? हम कम से कम 2 साल से विचार कर रहे थे कि हम यहाँ में। अच्छा, यहाँ आने में कोई कष्ट हुआ चढ़ाई करने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल भगवान ने प्रेम से चढ़ाया है। आप भी आई हैं इनके साथ ही? हाँ, इनके साथ ही में आई। कुछ तकलीफ हुई आने में? नहीं, सही आ गए। भोलेनाथ से क्या मांगेंगे? भोलेनाथ तो सुखी रहे, कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। देखिए यही भावना होती है लोगों की और इस भावना के साथ लोग यहाँ आते हैं भगवान के दर्शन करने। ये जो प्रमुख प्रवेश द्वार है, आप देखिए, मैं तस्वीर आपको दिखा दूं। यहाँ श्रद्धालुओं की लाइन लगने के बाद ये मंदिर का प्रवेश द्वार है जहाँ बड़ी संख्या में लोग लाइन में लगते हैं। और ये देखिए प्राचीन नंदी है। इस नंदी के बारे में कहा जाता है कि कितना प्राचीन है कोई नहीं जानता, लेकिन भोलेनाथ जितने लंबे समय से यहाँ विराजमान हैं, ये भी उन्हीं के साथ उनकी सवारी है। तो कहीं ना कहीं देखिए उत्तराखंड में 4 धाम की जो यात्रा है वो हर एक यात्रा अपने आप में अलग महत्व रखती है, चाहे वो यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, केदारनाथ धाम हो या फिर बद्री विशाल। विनोद शर्मा, केदारनाथ धाम। केदारनाथ यात्रा में लगे घोड़ा खच्चर के संचालन में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा का संक्रमण मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। इस बीच रुद्रपुर पहुंचे पशुपालन मंत्री सौरभ बगुड़ा ने बताया कि यात्रा से पहले सभी घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ, जिसमें कई में संक्रमण पाए जाने पर उनका संचालन रोका गया। साथ ही कई घोड़ों की मौत हो चुकी है। फिलहाल पूरे यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों का संचालन जारी है, इनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। ये जब हमने केदारनाथ यात्रा शुरू होने से 1.5 महीने पहले हमारे जब गांव में छोटे छोटे कैंप्स लग रहे थे, हेल्थ चेकअप कैंप्स, जो हम हर बार यात्रा से पहले शुरू कराते हैं ताकि कोई भी बीमार घोड़ा, चोटिल घोड़ा या कमज़ोर घोड़ा यात्रा में ना आए। और उसके बाद हमको पता चला जब हमने ये कैंप्स लगाए कि घोड़ों में इन्फ्लुएंजा की बीमारी फैली हुई है। उत्तराखंड ने 1 महीने के अंदर 17,000 घोड़ों का स्क्रीनिंग करी हमने। 5 जिलों से ये घोड़े आते हैं ज़्यादातर, जो हमारे यात्रा रूट में काम करते हैं। चमोली, बागेश्वर, टेहरी, आपका उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग। और हमने इन 5 जिलों में 23,320 घोड़ों के आसपास हैं जिनको हमने स्क्रीन करने की कोशिश करी। 17,000 से ज़्यादा जानवरों को स्क्रीन किया और जो घोड़े नेगेटिव थे उनको हमने यात्रा रूट में जाने दिया, जो पॉजिटिव थे उनको वहीं पे क्वारंटीन किया और उनका इलाज कराया गया। यात्रा शुरू होने के बाद 13 घोड़ों की डेथ हुई 2 दिन में। और जब हमने उसके रीज़न पता लगाए तो उस रीज़न में 1-2 घोड़ों की डेथ इन्फ्लुएंजा से भी हुई थी। इन्फ्लुएंजा एक कोविड टाइप की बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैलती है, इट्स इन दी एयर। और हमने फिर सचिव हमारे और हमारे डायरेक्टर रुद्रप्रयाग गए, उन्होंने वहाँ पे पूरी बैठकें करी। और उसके बाद मैं खुद सोनप्रयाग तक होके आया। मैंने सारे क्वारंटीन सेंटर्स चेक किए, घोड़े खच्चरों मालिक से वार्ता करी, व्यापारियों से वार्ता करी, अधिकारियों से वार्ता करी और हमने कुछ SOPs बनाए। और उस SOP का फ़ायदा अब ये है कि 3 दिन पहले ये बैठक मैंने करी थी और 3 दिन के अंदर हमने वापस 1700 घोड़ों को, जो कल घोड़े चले हैं वहाँ पर घोड़े खच्चर, लगभग 1705 घोड़े वहाँ पर चले हैं, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल रही है।